एक तरफ अय्यर के हिसाब से वो इंजर्ड है और दूसरी तरफ जो एकेडमी ये सब चेक करती है वो कह रही है ये तो बिल्कुल फिट है। सोचिए मक्कलम ने एक इशारा किया और श्रेयस अय्यर का विकेट गिर गया और यहाँ श्रेयस पहले ऐसे इंडियन बैट्समैन बन गए जिन्होंने डेब्यू मैच की दोनों इनिंग में रन मारे। इस पर्टिकुलर टाइम में इनकी बैटिंग इतनी ज्यादा सुधर गई थी कि इंग्लैंड की तरफ से जब इन्होंने 3 मैचेस खेले अभी लोग कहने लग गए श्रेयस अय्यर बैटिंग के साथ साथ कैप्टनसी भी अच्छी करते हैं और ये नेक्स्ट फ्यूचर इंडियन कैप्टन है। और इसके अंदर एक मैच में इन्होंने 55 बॉल में 147 रन बनाए। एक ऐसा बैट्समैन जिसका ओडीआई एवरेज 50 से ज्यादा था। Brings up the 150 for Iyer and 300 for Mumbai. श्रेयस अय्यर एक लौते ऐसे इंडियन बैट्समैन हैं जिन्होंने टेस्ट के डेब्यू मैच में शतक मारा और अगली इनिंग में अगेन शतक मार दिया। And he'll push hard and he'll get it. 100 on debut for Shreyas Iyer. श्रेयस अय्यर ने वर्ल्ड कप में बहुत इजीली 500 रन बना दिए थे। ये इंडिया के मोस्ट कंसिस्टेंट ओडीआई प्लेयर थे जिन्होंने 4 नंबर का स्पॉट की प्रॉब्लम ही खत्म कर दी थी इंडिया के अंदर। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अय्यर आज किसी फॉर्मेट में फिक्स नहीं हो पा रहे हैं। ऐसा क्या हुआ कि श्रेयस अय्यर ने अपना बीसीसीआई कॉन्ट्रैक्ट ही लूज कर दिया। आइए इस डिटेल्ड वीडियो में जानते हैं हाउ श्रेयस अय्यर लॉस्ट हिज रेप्यूटेशन। देखिए कहानी की शुरुआत होती है 6 दिसंबर 1994 को जब श्रेयस अय्यर का मुंबई महाराष्ट्र में जन्म होता है। अब इनके पापा का नाम संतोष अय्यर है जो उस समय एक बिजनेसमैन थे। मैं इनके पापा के बारे में क्यों बता रहा हूँ अभी आगे चल के कनेक्ट होगा तो आपको समझ आएगा, बस आप थोड़ा सा वेट कीजिए। देखिए होता क्या है जब श्रेयस 5-6 साल के थे तब इनके पापा देखते हैं कि अय्यर काफी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, मतलब जो इनकी बैट से बॉल को मारने की टाइमिंग है वो परफेक्ट है। तो इनके पापा का काम वर्क फ्रॉम होम था इसलिए ये प्लास्टिक बॉल और बैट लेके आ गए और ये दिन भर श्रेयस अय्यर को बॉलिंग करते एंड श्रेयस दिन भर अपने बैट से उस बॉल को मारते। ऐसे श्रेयस की बैटिंग की स्टार्टिंग हो गई। एंड होता क्या है कि श्रेयस जब स्कूल जाते हैं तो इनके स्कूल का नाम बॉस्को करके था और यहाँ पे फुटबॉल भी खेलने लग जाते हैं। एंड श्रेयस अय्यर का इंटरेस्ट फुटबॉल में ज्यादा आ रहा था। ये अपने पापा से कहते हैं कि इन्हें फुटबॉल खेलना है आगे, पर इस पर्टिकुलर टाइम में इनके पापा ने बोला कि इन्हें क्रिकेट खेलना है और क्रिकेट में करियर बनाना है क्योंकि इनके पापा खुद कॉलेज की क्रिकेट टीम में थे लेकिन इनकी एज ज्यादा हो गई थी इसलिए रिटर्न आके बिजनेस करने लगे, वरना इनको भी क्रिकेटर बनना था। अब यहाँ से एक बात तो फिक्स हो गई थी कि इनके पापा जो है वो अय्यर को एक क्रिकेटर बनाना चाहते हैं। एंड इसी के चलते इनके पापा ने 11 साल की उम्र में श्रेयस अय्यर को एकेडमी में ज्वाइन कराना चाहा, पर जब ये एकेडमी लेके गए तो यहाँ पे जो कोच थे वो कहते हैं अभी बच्चा छोटा है, इसका अगले साल एडमिशन कराना, कम से कम ये 12 का तो हो जाए। ये जिस एकेडमी में गए थे इसका नाम शिवाजी पार्क जिम खाना था। और देखिए इस पर्टिकुलर टाइम में तो ये लौट के आ गए लेकिन श्रेयस अय्यर को ये एकेडमी पसंद आई और ये शाम को डेली जाके यहाँ क्रिकेट मैच खेलते। मतलब ये एकेडमी ज्वाइन नहीं किए थे, बस क्रिकेट खेलने चले जाया करते थे शाम के टाइम। एंड एक दिन क्या हुआ कि प्रवीण आमरे कोच बनते हैं इस एकेडमी के जो फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर थे। और जब ये कोच बने एकेडमी के तो शाम को इन्होंने देखा कि श्रेयस अय्यर बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। ये एक्चुअली 22 साल के बॉलर जो इनसे दुगनी एज के हैं उनको भी चौके छक्के मार रहे हैं और ये बॉल को बैट से बहुत अच्छी टाइमिंग के साथ खेल रहे थे। इनके स्ट्रेट ड्राइव और पुल शॉट काफी अच्छा था। ये चीज प्रवीण आमरे को बढ़िया लगी और प्रवीण आमरे ने जाके उनसे नाम पूछा, मतलब श्रेयस अय्यर से, और अय्यर को बोला कि तुम डेली एकेडमी आओ सुबह से। और इसके बाद मानो श्रेयस अय्यर की परफॉर्मेंस सुधरती गई। अभी वो एकेडमी ज्वाइन कर चुके थे। अब श्रेयस प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहे थे इसलिए स्कूल लेवल कॉलेज लेवल में ये लगातार बहुत सारी ट्रॉफी जीतते हैं। देखते ही देखते 2014 के अंदर जब श्रेयस अय्यर 19 साल के हुए तब अंडर 19 के अंदर श्रेयस अय्यर का सिलेक्शन हो गया। अब देखिए इनका अंडर 19 में सिलेक्शन तो हो गया था लेकिन यहाँ पे इनकी परफॉर्मेंस खराब थी। एंड श्रेयस को ये बात समझ में आ गई थी कि आगे सिलेक्शन उनका नहीं होने वाला है क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस बिलो एवरेज है। इसीलिए ये क्या करते हैं कि ये इंग्लैंड जाते हैं क्रिकेट सीखने के लिए ताकि इनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो सके और इंग्लैंड के अंदर इन्होंने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की। इस पर्टिकुलर टाइम में इनकी बैटिंग इतनी ज्यादा सुधर गई थी कि इंग्लैंड की तरफ से जब इन्होंने 3 मैचेस खेले नॉर्मल लीग के तो यहाँ पे इन्होंने 3 मैच के अंदर ही 297 रन बना दिए विद द एवरेज ऑफ 99। और इंग्लैंड में जब इनकी परफॉर्मेंस इतनी कमाल की थी तो जैसे ही ये लौट के मुंबई आए, मुंबई ने इनको अपनी टीम में रख लिया बहुत जल्दी और यहाँ पे विजय हजारे ट्रॉफी में सिलेक्ट हो गए और लिस्ट ए क्रिकेट में भी इन्होंने अपना डेब्यू किया। इवन यहाँ पे भी श्रेयस ने वो फॉर्म जारी रखी और 6 मैच में 273 रन बना दिए विद द एवरेज ऑफ 54.60। एंड अब श्रेयस की गाड़ी निकल चुकी थी क्योंकि इसी सेम ईयर में रणजी के अंदर भी फर्स्ट क्लास डेब्यू करते हैं और यहाँ पे 10 मैच के अंदर इन्होंने 809 रन बनाए। इस समय इनका एवरेज जो था वो 50 से ज्यादा था। हालांकि रणजी के 7th टॉप हाईएस्ट स्कोरर थे
पर 2014 के बाद जब 2015 आया तो इन्होंने रणजी के अंदर 1321 1321 रन बना दिए और इतने सारे रन थे ये कि रणजी के अंदर ये सबसे ज्यादा टॉप स्कोरर थे। इस पर्टिकुलर ईयर में 2015 के समय इनका रणजी का एवरेज 74 था, जो किसी प्लेयर का नहीं था। आप सोचिए अंडर 19 में फ्लॉप होने के बाद अय्यर ने इतनी ज्यादा मेहनत की कि उनका हर टूर्नामेंट में उसके बाद 50 से ज्यादा एवरेज था। इवन श्रेयस अय्यर की सक्सेस इतनी बड़ी थी कि 2015 ऑक्शन में इनको 2,60,00,000 रुपए में खरीदा गया और इन्होंने पैसे का कई गुना ज्यादा वसूल करके दिया दिल्ली को, जब पहले ही सीजन में 14 मैच में इन्होंने 439 रन बनाए। पर 2015 के बाद जब 2016 आया तो श्रेयस की परफॉर्मेंस गिरने लग गई। इन्होंने लिटरली आईपीएल के 6 मैच बस खेले और 30 रन बस बनाए पूरे आईपीएल में। हालांकि 2016 के बाद 2017 आईपीएल में इन्होंने 336 रन बनाए थे दिल्ली की तरफ से, लेकिन ये इतनी ज्यादा एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस नहीं थी कि इनका इंडियन टीम में सिलेक्शन हो जाए। लेकिन किसी को नहीं पता था कि इतने कम नंबर के बाद भी इनका इंडियन टीम के अंदर सिलेक्शन हो जाएगा। बात है नवंबर के महीने की 2017 की ही, जब श्रेयस अय्यर का लिटरली डेब्यू हो गया 2020 मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ। हालांकि इस पर्टिकुलर मैच के अंदर इनकी बैटिंग नहीं आई क्योंकि यहाँ पे इंडिया आसानी से जीत गई थी। लेकिन फाइनली 10 दिसंबर 2017 को इनका ओडीआई डेब्यू हुआ, जो इनका जोन भी था जहां पे सबसे ज्यादा रन बनाते थे। लेकिन पहले मैच में जो इनका डेब्यू मैच था यहाँ पे सिर्फ 9 रन बना पाए एंड थोड़ी सी प्रॉब्लम नजर आ रही थी कि ये टीम से ड्रॉप ना हो जाए। लेकिन अगले 2 मैचेस में इन्होंने दोनों में 50 मारी और इसके बाद जैसे ही 2018 आया तो इन्हें दिल्ली का कैप्टन बना दिया गया। जीजी को कैप्टनसी से हटा दिया गया। आप सोचिए गौतम अभी हट गए और कप्तान कौन बने थे? श्रेयस अय्यर, जो 2 साल पहले ही आईपीएल में आए हैं। एंड जब श्रेयस कप्तान बने तो इनकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा एक्सेप्शनल हो गई। इन्होंने पहले ही मैच में 40 बॉल में 93 रन बनाए एंड पूरे आईपीएल सीजन के अंदर श्रेयस अय्यर ने 411 रन बनाए, जो काफी ज्यादा एक्सेप्शनल था। एंड यहां से हुआ द राइज ऑफ श्रेयस अय्यर। देखिए अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं यहां से हुआ द राइज ऑफ श्रेयस अय्यर, क्योंकि 2018 के अंदर आईपीएल में इन्होंने 411 रन बनाए और इसके बाद सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी इनका सिलेक्शन हुआ और इसके अंदर एक मैच में इन्होंने 55 बॉल में 147 रन बनाए। ही बिकम द हाईएस्ट स्कोरर इंडियन जिसने किसी भी T20I मैच में 147 रन बनाए हो। सिर्फ इस इनिंग के अंदर इन्होंने 15 तो छक्के मारे थे। एंड 2018 के बाद 2019 के अंदर श्रेयस अय्यर ने अगेन 463 रन बनाए और पहली बार दिल्ली को प्लेऑफ में पहुंचा दिया। और इसी सेम ईयर इन्होंने 8 ओडीआई मैच इंडिया की तरफ से खेले, जिसमें 346 रन इन्होंने बनाए थे विद द एवरेज ऑफ 46.28। अभी तक श्रेयस अय्यर का लगातार राइज होता जा रहा था और अभी तो शुरुआत थी, क्योंकि 2019 के बाद 2020 आईपीएल के अंदर श्रेयस अय्यर ने 519 रन बनाए और 519 रन के साथ साथ दिल्ली इस साल फाइनल में पहुंच गई। अब श्रेयस अय्यर को एज अ कूल काम कैप्टन देखा जाने लगा, साथ ही साथ इनकी बैटिंग की तारीफ तो हो ही रही थी। अभी लोग कहने लग गए श्रेयस अय्यर बैटिंग के साथ साथ कैप्टनसी भी अच्छी करते हैं और ये नेक्स्ट फ्यूचर इंडियन कैप्टन है। 2020 के अंदर इन्होंने 9 ओडीआई मैचेस में 331 रन बनाए विद द एवरेज ऑफ 41.37। सबको सही जा रहा था, श्रेयस अय्यर इंडियन टीम में फिक्स होते जा रहे थे। इवन ये आईपीएल टीम के कप्तान भी थे और सबसे सफल कप्तान भी बनते जा रहे थे। लेकिन 2020 के बाद जब 2021 आया तो इंडिया और इंग्लैंड की एक सीरीज चल रही थी जहां पे श्रेयस अय्यर इंजर्ड हो गए। फील्डिंग करते समय इनका कंधा जो था वो डिसलोकेट हो गया एंड इसके बाद ये 6 महीने तक बेड में चले गए। आईपीएल तक के आधे मैच खेल पाए और जब ये मिडिल आईपीएल में रिटर्न आए तब तक कप्तान ऋषभ पंत बन चुके थे दिल्ली के, इसलिए इनको मौका ही नहीं मिला। और रिकी पॉन्टिंग ने बोला अगर पंत कप्तानी कर रहे हैं तो उन्हीं को करना चाहिए, तो अभी ये कप्तान भी नहीं बन पा रहे थे टीम के। इन्होंने आईपीएल टीम से अपनी कैप्टनसी तो लूज कर ही दी थी, साथ ही साथ इस आईपीएल के अंदर ये सिर्फ 175 रन बना पाए। एंड 2021 के एंडिंग में जब आईपीएल ऑक्शन हुआ तो दिल्ली ने भी इनको छोड़ दिया। मतलब दिल्ली ने अपने सबसे सफल कप्तान को छोड़ दिया सिर्फ एक खराब सीजन के चलते। हालांकि 2021 में जब इंडियन टीम में रिटर्न आते हैं तो इनका टेस्ट डेब्यू होता है 2021 के एंडिंग में और यहाँ पे इन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहली इनिंग में 105 रन बनाए और सेम मैच की अगली इनिंग में इन्होंने 65 रन बना दिए। और यहाँ श्रेयस पहले ऐसे इंडियन बैट्समैन बन गए जिन्होंने डेब्यू मैच की दोनों इनिंग में रन मारे। पहले इनिंग में सेंचुरी मारी और अगली इनिंग में हाफ सेंचुरी मारी। एंड 2021 के बाद 2022 में केकेआर में आ गए थे और केकेआर ने भी इनको कप्तान बना दिया था और यहाँ पे इन्होंने 401 रन भी बनाए, मतलब फॉर्म में इनकी वापसी हो गई थी। और यहाँ से श्रेयस अय्यर का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। अभी इन्होंने 401 रन बनाए तो इनका डाउनफॉल स्टार्ट क्यों हो गया ये आपको सब समझ में आएगा, बस थोड़ी सा वेट कीजिए। तो देखिए हुआ क्या, 2022 आईपीएल में इन्होंने 401 रन बनाए, लेकिन पूरे आईपीएल के अंदर शॉर्ट बॉल ने इनको बहुत परेशान किया। एंड इस समय केकेआर के जो कोच थे वो ब्रेंडन मक्कलम थे एंड केकेआर के कैप्टन श्रेयस अय्यर थे। होता क्या है कि ब्रेंडन मक्कलम श्रेयस अय्यर को लगातार देख रहे थे और उन्हें समझ में आ गया था कि अय्यर से शॉर्ट बॉल खेलते नहीं आते।
हालांकि मक्कलम ने श्रेयस अय्यर को समझाया भी कि उन्हें कैसे बॉल खेलनी है शॉट, लेकिन वो नहीं खेल पा रहे थे। एंड इसी सेम ईयर जब इंग्लैंड के साथ इंडिया की सीरीज हुई तो इंग्लैंड के कोच जो थे वो ब्रेंडन मक्कलम थे, और श्रेयस अय्यर जब बैटिंग करने आए तो ब्रेंडन मक्कलम बालकनी से कुछ इशारा करते हैं टीम के कप्तान को, और कैप्टन बेन स्टोक ने वैसी ही बॉलिंग कराई जैसी इशारा की थी ब्रेंडन मक्कलम ने, और अगली 2 बॉल में श्रेयस अय्यर कुछ इस तरीके से आउट हुए। सोचिए, मक्कलम ने एक इशारा किया और श्रेयस अय्यर का विकेट गिर गया। और इसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उनसे पूछा गया कि शॉर्ट बॉल आपको परेशान करती है, तो अय्यर ने बोला बिल्कुल भी नहीं करती, मैं अच्छे से शॉर्ट बॉल खेल लेता हूँ। अब लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा हो गया क्योंकि दिख रहा था सबको कि शॉर्ट बॉल श्रेयस अय्यर नहीं खेल पा रहे। इवन टीम प्लानिंग बना के 2 बॉल के अंदर ही श्रेयस अय्यर को आउट कर ले रही है शॉर्ट बॉल में, और श्रेयस अय्यर मानने को तैयार नहीं है कि वो नहीं खेल पा रहे हैं शॉर्ट बॉल, और वो एरोगेंट है। और ये सब चल ही रहा था कि श्रेयस अय्यर को बैक इंजरी हो गई, और ये इंजरी इतनी लंबी चली कि 2023 का ये पूरा आईपीएल मिस कर गए। हालांकि 2023 वर्ल्ड कप से पहले अय्यर ने वापसी की और यहाँ पे इन्होंने बहुत रन बनाए। जो ऑस्ट्रेलिया से इंडिया की सीरीज हुई थी, इन्होंने सेंचुरी वगैरह भी मारी थी, और जब वर्ल्ड कप आया तब अय्यर ने 4 नंबर पोजीशन को जस्टिफाई कर दिया। अभी तक इनका ओडीआई एवरेज 50 हो चुका था, और ये इतनी कमाल बात थी कि इंडियन ऑडियंस बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि वर्ल्ड कप के अंदर इंडिया में ओपन करने वाले थे शुभमन गिल और रोहित शर्मा, जो बेस्ट ओपनर थे। फर्स्ट डाउन में विराट कोहली आने वाले थे, जिनके जैसा प्लेयर हो नहीं सकता वर्ल्ड क्रिकेट में, और सेकेंड डाउन में बैटिंग करने आते अय्यर, जिनका एवरेज अभी 50 है। और ऐसा लगा कि इंडिया इस साल वर्ल्ड कप जीत जाएगी क्योंकि इंडिया की स्क्वाड सबसे बेस्ट है, इससे अच्छी इंडियन टीम कभी नहीं थी। एंड जब वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ तो श्रेयस अय्यर ने 4 नंबर पोजीशन को जस्टिफाई भी किया। इन्होंने पूरे वर्ल्ड कप के अंदर 530 रन बनाए। इवन इंडिया और न्यूजीलैंड का जो सेमीफाइनल मैच था, जो सबसे इंपॉर्टेंट मैच था, यहाँ पे अय्यर ने 70 बॉल में 105 रन मार दिए थे। मतलब एक T20 वाली इनिंग ये ओडीआई में खेल गए थे। लगातार रन बनाने के बाद भी जब फाइनल में श्रेयस अय्यर की जरूरत पड़ी तो ये 4 रन के स्कोर पर आउट हो गए। देखिए, आपको पता है 19 नवंबर 2023 को इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल खेला जा रहा था। वर्ल्ड कप जैसे बड़ा टूर्नामेंट और वर्ल्ड कप का फाइनल था ये, और यहाँ पे इंडिया को बहुत अच्छी ओपन मिल गई थी। रोहित शर्मा, विराट कोहली सब ने रन मारे थे। 10 ओवर में इंडिया 80 तक पहुंच गई थी। इसके बाद भी श्रेयस अय्यर बहुत जल्दी आउट हो गए, और अय्यर जैसे ही जल्दी आउट हुए पूरा प्रेशर केएल राहुल पे आ गया, और केएल राहुल इतना धीमा खेले कि इंडिया जो 350 रन बना सकती थी इस मैच के अंदर, उन्होंने सिर्फ 241 रन बनाए और ये मैच हार गए। इसके बाद भी किसी ने श्रेयस अय्यर को क्रिटिसाइज नहीं किया क्योंकि पूरे वर्ल्ड कप में अय्यर ने परफॉर्म किया था। इन्होंने 530 रन बनाए थे। और होता क्या है कि इसके बाद ही जब इंडिया और साउथ अफ्रीका की टेस्ट सीरीज होनी थी, तब श्रेयस अय्यर को बुलाया गया कि टेस्ट टीम में इनकी जरूरत है, लेकिन अय्यर ने बोला कि इनको बैक इंजरी है और ये नहीं आएंगे। लेकिन जब एनसीए की रिपोर्ट आई, मतलब नेशनल क्रिकेट एकेडमी जो चेक वगैरह करती है ये सारी चीजें, उन्होंने बोला कि अय्यर बिल्कुल फिट है। और इसी सेम सीरीज के अंदर ईशान किशन को भी बुलाया गया था, जब उन्होंने बोला था कि मुझे रेस्ट चाहिए, मैं मेंटली फिट नहीं हूँ। और यहाँ पे ही ईशान का भी बीसीसीआई कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ था, जिसकी पूरी वीडियो मैंने पहले ही डाल दिया, आप चैनल में जाके देख सकते हैं, वरना डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी। वेल, कहानी में वापस आए तो एनसीए ने बोला कि ये बिल्कुल फिट है, और अय्यर कह रहे थे कि उनको बैक इंजरी है। मतलब एक तरफ अय्यर के हिसाब से वो इंजर्ड है, और दूसरी तरफ जो एकेडमी ये सब चेक करती है वो कह रही है ये तो बिल्कुल फिट है। और इसी के चलते बीसीसीआई ने बोला कि ठीक है, आप साउथ अफ्रीका सीरीज में नहीं आ रहे तो आप जाके रणजी खेलो। पर 3 हफ्ते तक श्रेयस अय्यर रणजी ट्रॉफी ज्वाइन ही नहीं किए, मतलब अभी वो डोमेस्टिक क्रिकेट भी नहीं खेल रहे थे। और इसके चलते 28 फरवरी 2024 को श्रेयस अय्यर का बीसीसीआई कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया गया। वेल, इसके बाद भी श्रेयस अय्यर केकेआर के कप्तान रहे, और 2024 आईपीएल श्रेयस अय्यर ने जिताया भी केकेआर को। इन्होंने 351 रन बनाए और केकेआर ने ट्रॉफी उठाई, तो सबको लगा अय्यर वापस आएंगे। लेकिन 2024 T20I वर्ल्ड कप में अय्यर का नाम ही नहीं आया। हालांकि इस साल आईपीएल ऑक्शन में पंजाब ने 26 करोड़ से ज्यादा में खरीदा है, लेकिन अब ये तीनों फॉर्मेट से बाहर हैं क्योंकि इनका बीसीसीआई कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल है। ESPN की इस रिपोर्ट के हिसाब से श्रेयस अय्यर ने बोला कि मिसकम्युनिकेशन कारण था कि उनका बीसीसीआई कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, क्योंकि अय्यर का कहना था कि वो इंजर्ड थे, वो फिट होने वाले थे और वो आके रणजी खेलते, बट थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन हो गया और वो बात ही नहीं कर पाए अच्छे से बीसीसीआई से, और बीसीसीआई को लगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, इसके कारण मेरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया। बट मैंने सोचा था कि मैं आईपीएल खेलने के बाद आईपीएल जिताऊंगा और रन बनाऊंगा तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट फिर से मुझे मिल जाएगा, एंड सब कुछ इस हिसाब से हुआ। मैंने आईपीएल में रन भी बनाए और हम ट्रॉफी भी जीत गए, बट अभी तक मेरा कॉन्ट्रैक्ट मुझे वापस नहीं मिला है। वेल, मैं आशा करता हूँ कि मुझे मिल जाएगा कॉन्ट्रैक्ट वापस। और इसको देखने के बाद अभी सबको लगने लगा कि श्रेयस अय्यर का कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है उनको, क्योंकि उनके साइड से काफी पॉजिटिव रिएक्शन है। इवन वो लगातार परफॉर्म भी कर रहे हैं हर फॉर्मेट में जहां भी वो खेल रहे हैं। उन्होंने अपनी गलती भी मान ली है और अभी वो टीम में आना चाहते हैं। वैसे हम आशा करते हैं कि जल्दी से जल्दी श्रेयस अय्यर इंडियन टीम में आए और रन बनाए बहुत सारे तीनों फॉर्मेट के अंदर। आपको क्या लगता है अय्यर की वापसी इंडियन टीम में कब होगी?
एंड ये वीडियो किसी ने कमेंट किया था लास्ट वीडियो में अय्यर की वीडियो के लिए, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो अगली वीडियो आपको किस टॉपिक में चाहिए है ये भी कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।